सुबह का वक्त था। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। लोग हॉर्न बजा बजा कर चिल्ला रहे थे। तभी एक पुलिस की जीप आकर रुकी और इंस्पेक्टर रणवीर उतरा। साइड में लगाओ गाड़ी, सब खड़े खड़े तमाशा क्यों देख रहे हो, वह गरजा। भीड़ में खड़ी एक लड़की ने धीरे से कहा, सर सामने एम्बुलेंस फंसी है, पहले उसे निकलने दीजिए। रणवीर तमतमा गया। मुझे ड्यूटी मत सिखाओ, यहां जो होगा मेरे हिसाब से होगा। लड़की ने शांत आवाज में जवाब दिया, ड्यूटी का मतलब ही है किसी की जान पहले बचाना। आसपास खड़े लोग सहम गए। किसी ने पुलिस वाले से इस लहजे में बात करने की हिम्मत कभी नहीं की थी। रणवीर आगे बढ़ा, नाम क्या है तुम्हारा? आर्या। बहुत बहादुर बन रही हो, उठाओ अपनी स्कूटी और निकलो यहां से, वरना चालान भी होगा और अंदर भी जाओगी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। आर्या ने एम्बुलेंस की तरफ देखा, फिर उस बूढ़े आदमी को जो अंदर ऑक्सीजन मास्क लगाए तड़प रहा था। उसने होंठ भींचे और चुपचाप अपनी स्कूटी साइड कर दी। एम्बुलेंस आखिर निकल गई, जान बच गई। लेकिन रणवीर को लगा कि उसने अपनी इज्जत हार दी है। वह झुका और धीमे से बोला, शाम को थाने आना, वरना तुम्हारी गाड़ी जब्त समझो। आर्या ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर चली गई। शाम के 7 बजे शहर के पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा घर था। अंदर एक बूढ़ा आदमी व्हीलचेयर पर बैठा था। आर्या के पिता, रिटायर्ड सूबेदार। आज फिर देर हो गई बेटा, उन्होंने पूछा। आर्या मुस्कुराई, बस थोड़ी ड्यूटी बढ़ गई थी। दीवार पर टंगी उसकी आर्मी की मेडल लगी फोटो चुपचाप सब बता रही थी। वह छुट्टी पर आई हुई एक स्पेशल इंटेलिजेंस ऑफिसर थी। उसी वक्त उसके फोन पर एक मैसेज आया। लोकेशन शेयर की हुई थी, पुराना गोदाम हाईवे के पास। साथ में सिर्फ 2 शब्द, आज रात। आर्या की आंखों में चमक आ गई। सुबह का अपमान अब उसका हथियार बनने वाला था। रात 10 बजे वही गोदाम, अंदर काले बैगों में नकदी भरी जा रही थी। इंस्पेक्टर रणवीर अपने गुर्गों से बोला, आज की वसूली पूरी हो जाए तो आधा ऊपर जाएगा, आधा अपना। तभी अंधेरे में किसी के बूटों की आवाज गूंजी, थक थक थक। दरवाजा खुला। आर्मी की वर्दी में आर्या अंदर आई। रणवीर हंस पड़ा, ओहो सुबह वाली मैडम, अब फौजी बनकर डराने आई हो। आर्या ने जेब से एक छोटा डिवाइस निकाला और प्ले दबाया। गोदाम में वही आवाज गूंजी जो अभी थोड़ी देर पहले रणवीर बोल रहा था, आधा ऊपर जाएगा, आधा अपना। सभी के चेहरे पीले पड़ गए। रणवीर चिल्लाया, ये रिकॉर्डिंग तुमने कैसे? तभी चारों तरफ से टॉर्च की तेज रोशनी पड़ी। स्पेशल टास्क फोर्स ने गोदाम घेर लिया था। पीछे से आवाज आई, इंस्पेक्टर रणवीर, आप भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और साक्ष्य छिपाने के आरोप में गिरफ्तार हैं। रणवीर के हाथ कांपने लगे। तुमने जाल बिछाया था? आर्या शांत खड़ी रही। सुबह अगर मैं तुमसे लड़ती तो बस एक झगड़ा होता, मैंने तुम्हें जीता रहने दिया ताकि सच हार न जाए। रणवीर घुटनों पर गिर पड़ा, एक मौका दे दो। आर्या झुकी, उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोली, वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी होती है। तुमने उसे डर बनाने के लिए पहना, मैं उसे भरोसा बनाने के लिए पहनती हूं। उसने उसके कंधे से बैज उतारकर जमीन पर गिरा दिया। अब फैसला अदालत करेगी। हथकड़ी की आवाज गूंजी। गोदाम के बाहर खड़े मजदूरों ने पहली बार खुलकर सांस ली। रात देर से आर्या घर लौटी। पिता जाग रहे थे। आज बहुत बड़ी ड्यूटी थी क्या? उन्होंने पूछा। आर्या उनके पास बैठ गई, उनका हाथ थाम लिया। हां पापा, आज वर्दी का कर्ज चुका दिया। बूढ़ी आंखों में गर्व के आंसू चमक उठे। खिड़की के बाहर सायरन की दूर जाती आवाज थी और शहर में पहली बार लोगों को लगा कानून सच में जिंदा है।